आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू नौजवान नस्ल, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पे है। सियासत होती रही है, करते रहे हैं, ज़ाहिर बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया, 1947 में एक आज़ाद मुल्क करके दिया, बना के दिया। और इस मुल्क के लिए हमारे आबा अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी। ये कहते हैं ना कि खूनी इनकलाब, ये वाकई खूनी इनकलाब था। लाखों मुसलमान, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े शहीद हुए, तब जाके ये कुराए अर्ज पर एक खित्ता बना जिसे पाकिस्तान कहते हैं। 75-76 सालों से सियासत हो रही है, अच्छी भली लगड़ी लूली चल रही थी। कई आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अच्छी सही डगर पे चलाया है, अपनी अपनी नज़रिए के मुताबिक, अपने अपने माइंड के मुताबिक। कई आए हैं उन्होंने पाकिस्तान को डैमेज किया है, ज़ाहिर बात है, नुकसान दिया होगा, मैशत को भी नुकसान दिया होगा। लेकिन यह कि पाकिस्तान अच्छे तरीके से चल रहा था और चलता रहेगा, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह चलता रहेगा। लेकिन 4 साल पहले, 5 साल पहले 2018 में एक तजर्बा किया गया। वो इतना भयानक तजर्बा है, इतना भयानक तजर्बा है, यकीन माने कि सोचते हुए जो पाकिस्तानी सही सूझबूझ वाला, समझ रखने वाला होगा, जब वो सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार इस फितने ने किया क्या है, इससे क्या दुश्मनी थी हमारे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के नौजवानों से क्या दुश्मनी थी, और कैसे उसके फॉलोअर, पढ़े लिखे भी कई ऐसे फितने के फॉलोअर बने हुए हैं और अभी तक बने हुए हैं। यार उसके कौलो फेर में आपको कुछ तजाद नजर नहीं आया, उसकी अमली जिंदगी से आपने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं समझा। यार एक इंसान, एक फितना स्टेज पे खड़ा होके माह रमजान में बच्चियों को डांस करवा रहा है, अब फिर भी उसे वाह 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 वाह, भाई लीडर है, लीडर है, कैसे कह सकते हैं यार? यार सोचते नहीं है आप? क्या इससे पहले ऐसे होता था? मैंने अपनी होश में, मेरे ख्याल में ऐसे फहाश जलसे जुलूस नहीं देखे। आपने देखे होंगे तो मुझे तो नहीं पता। मैंने अपनी एज में इस टाइम तक 50 के करीब हूं मैंने नहीं देखे जलसे जुलूस ऐसे जैसे इस फितने ने किए। इसने ना रमजान शरीफ को देखा, ना कोई और पाक दिन देखा। जब दिल चाहा, जब नशे की हालत में, जब वो क्या कहते हैं ना, परवाज की हालत में था, जलसे का अनाउंस कर दिया और फिर क्या बात है यार। और आप उसके चंद फॉलोवर, मेरा मौक़िफ़ है कि ये चंद फॉलोवर हैं, ज़्यादा नहीं है। लोग कहते हैं ना अक्सरियत इसके फॉलोवर है, चंद फॉलोवर है। इसने इंतहाई मुसलमानों से पता नहीं किस चीज़ का बदला लिया है। इसने मुसलमानों की नौजवान नस्ल को बर्बाद किया है। मुसलमानों की नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान में रहती है, उन्हें बद इखलाक बना दिया है, उन्हें बदतमीज बना दिया है, उन्हें फहाश पसंद बना दिया है, उन्हें नशई बना दिया है, उन्हें सेकुलर बना दिया है। इसने ऐसी कोई
चालबाजी की है, ऐसी कोई जादूगरी दिखाई है कि अगर वालिद बड़े प्यार से बच्चे को कहे ना, अपने बेटे को इस टाइम, यकीन कई हैं आप देखते होंगे कि बच्चे मेहरबानी करना, मेरी इज्जत का ख्याल रखना कि वोट इसे फलां पार्टी को देना, वो बच्चा फितने का पैरोकार होगा जो वो ठक से अब्बू को गालिम गलोच, अब्बू को गलत कहेगा। अब्बू जी आप किस दुनिया में रहते हैं? आप इन फलां के साथ लगे हुए हैं, फलां के साथ लगे हुए। मतलब सबसे पहली बुनियाद ये देखें कि वालिदैन दुनिया में सबसे करीब तरीन रिश्ता होता है, अजीम तरीन रिश्ता होता है। वालदा और वालिद ये करीब तरीन और अजीम तरीन रिश्ता होता है। जो उसकी कदर नहीं करता, जो अपने वालिदैन का वफादार नहीं होता, जो अपने वालिदैन का हया नहीं कर सकता, वो मेरे ख्याल किसी का हया नहीं कर सकेगा, वो किसी का वफादार नहीं होगा, वो मुखलस भी नहीं होगा। इसने हमारी ऐसी तरबियत नौजवान नस्ल की है, चंद नौजवान हैं ऐसी की है कि वो हर इखलाक से गिर जाते हैं। गालिम गलोच तो उनका मशगला है। अच्छा ये है, होते हैं सोशल मीडिया तक, बस मोबाइल पे लिख दिया, गालिम दे दी, गलत कह दिया, बद इखलाकी बद ज़बानी इस्तेमाल कर ली, अमलन नहीं है। और फितने को पकड़ा था, क्या हुआ? कितने मारे गए, कितने निकले, क्या जलसा जुलूस एहतजाज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फितने के एक शहर में आए हुए थे ना, उन्हें सिर्फ जलसे जुलूसों में डांस गाना पसंद था। माइंड बना दिया गया था ना कि जलसे सियासी ऐसे होते हैं, वहाँ बच्चियाँ डांस करती हैं, वहाँ गलत गैर इखलाकी गैर शरई हरकत होती हैं, करो आके एंजॉय करो, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी यही है एंजॉय करने की। उन्होंने यही समझ लिया कि असल दुनिया तो ये है। वो पुराने ज़माने में ना हशाशीन फिदाई वो एक फ़िरका बना था, वो उन्हें हयात में ही, ज़िंदगी में ही जन्नत जन्नत दिखा देते थे। उन्हें कोई ऐसा नशा दे के ना वो कहते थे आओ जी तुम भी खाने हैं, अगर आपने ऐसे किया तो जन्नत में जाओगे सीधा, जन्नत में ये होंगी वो होंगी। ज़िंदगी में ही उन्हें जन्नत दिखा देते हैं। और फितने ने भी ऐसे किया है कि जन्नत जहन्नम यही है। इसने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की, इस फितने ने, इसने मुसलमानों के खिलाफ साजिश की है। मुसलमानों की नौजवान नस्ल को बर्बाद किया है, मुसलमानों की नौजवान नस्ल को बेराह रवी का शिकार कर दिया है। यकीन माने जो 2002 के बाद पैदा हुए हैं, अक्सरियत नौजवानों की अक्सरियत जो मोबाइल पे लैपटॉप पे बैठ के कमेंट्स अपने वो क्या कहते हैं ना गलत माइंड का इजहार करते हैं, बद इखलाकी का इजहार करते हैं और समझते हैं कि हम जैसा जीनियस, ज़हीन, समझदार, अक्लमंद दुनिया में कोई नहीं है। उनमें मैं हम जैसा नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं है। बस
खत्म। मैं तो अबलीस की थी, मैं तो अबलीस ने की थी कि मेरे जैसा पारसा कोई नहीं, मेरे जैसा इल्म रखने वाला कोई नहीं। उसने कहा था अल्लाह ताला के आगे, और उसे शैतान मरदूद बना दिया गया ता हयात, ता क़यामत। ये चंद लोग जो फितने के चंद लोग हैं, मैं वारंटी से कहता हूं कि चंद लोग हैं फितने के पैरोकार। इन्होंने इस फितने ने उन चंद लोगों को अपने जादू के शहर में जकड़ लिया है। वो जकड़े हुए हैं। वो कुरान मजीद में आता है ना कि अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहूँ हदायत दूँ, मैं जिसे चाहूँ गुमराह करूँ। मैंने इनके दिलों पर सुम्मुम बुकमुन उमयुन, मैंने इनके दिलों, दिमाग, ज़बान पर मोहर लगा दी है। आप जो मर्जी करते रहें, ये सीधी राह पे नहीं आएंगे, सीधी राह पे नहीं आएंगे। ये हमें सोचना चाहिए, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने बच्चों की परवरिश, उनके इखलाक को सुधारना पड़ेगा। दो तरीके हैं सुधारने के। प्यार मोहब्बत, अगर वो प्यार मोहब्बत से नहीं समझते तो फिर डंडा पीर जिंदाबाद। बिल्कुल इनसे रियायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आज खत्म होंगे तो हमारी आने वाली नस्ल इखलाक में आएगी, इखलाकियात सीखेगी। ये सबक सिखाना पड़ेगा इन्हें। ये प्यार मोहब्बत से अगर ना माने तो इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये फितने के पैरोकार हैं। फितना क़यामत तक फितने उठते रहेंगे। ये दजाली छोटा फितना है, दजाल का छोटा फितना है ये, इमरान खान जिसका नाम है। आप जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सुने, एक बार सिर्फ सोचें कि वाकई मैंने जो बातें की हैं ये सही हैं या नहीं। अच्छा, ये इल्जाम तराशी में इतने माहिर हो गए हैं, इतने माहिर हो गए हैं कि इन्हें थोड़ी सी बात किसी ने बताई ना, तस्दीक नहीं करनी, तहकीक नहीं करनी, धड़क ठीक है जी इल्ज़ाम लगा दिया। ये तो वो मिसाल है कि किसी ने कहा कि यार वो कुत्ता तेरा कान काट के ले गया, और ये कुत्ते के पीछे भाग चल पड़ेंगे, अपने कान को नहीं देखेंगे मेरा कान है या नहीं है, कुत्ते के पीछे भाग पड़ेंगे। बहतान लगाना और झूठ बोलना, झूठ और ढिठाई से झूठ बोलना, और बार बार उसे रवैयन करना, उसे बार बार बोलना। और कई बातों पे तो हम भी सच समझ लेते हैं इनके झूठ को। वो कहता है ना कि इतनी बार झूठ बोलो कि अगला बंदा जज ना कर सके कि ये यार वाकई सच है या झूठ है। ये सच होगा यार, वाकई सच होगा। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। एक दिन दो दिन चलता है झूठ, बस ज्यादा झूठ नहीं चल सकता, ना चलता है कभी। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के, वालिदैनों से मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करें कि या अल्लाह
हमारे बच्चों को नेकी की हदायत दे, हमारे बच्चों को सीधी राह दिखा। आप बेशक अपने इर्द गिर्द देख लें, जो भी फितने का पैरोकार होगा उसका दीन से, मजहब नहीं, फिरका नहीं, दीन से करीब का भी रिश्ता नहीं होगा। दीन इस्लाम से किसी भी जगह वो दीन इस्लाम से कुर्बत का उसका रिश्ता नहीं होगा। वो दीन पसंद नहीं होगा, दीन इस्लाम पसंद वो नहीं होगा, क्योंकि वो अपने वालिदैन का नहीं है तो बाकी किसका होगा? वो किसी का नहीं है। उसे कहो ना कि दीन इस्लाम में है कि अगर कोई जना करे तो उसे संसार कर दिया जाए, बीच चौराहे पे गड्ढा खोद के गर्दन तक दफन करके पत्थर मारे जाएं। वो कहेंगे ओ ये कैसी सजा है? वो उनके अल्फाज होंगे, जबकि है इस्लाम में। उनसे कहेंगे ना कि अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ, दीन कहता है उसके हाथ काटे जाएं। ओहो ये कैसी सजाएं हैं? क्योंकि उनका कोई मजहब नहीं है, उनका कोई दीन नहीं है, दीन से लगाव ही नहीं है, तो क्या आगे कहें? वो सेकुलर आजाद ख्याल। उनका माइंड ये है कि मेहनत करेंगे, कमाएंगे, कोई खुदाशुदा की अल्लाह करना, कुछ नहीं करना। नाउज बिल्ला और उनका माइंड ये है कि मेरे जैसा, वही बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, उनका माइंड ये है कि मेरे जैसा ज़हीन कोई भी नहीं है, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, बस मैं ठीक हूं, मैंने जो वर्ड्स कह दिया बिल्कुल ठीक है। एज क्या होगी उसकी? 16 साल, 17 साल, 18 साल। कि इस फितने ने 18 साल पहले बुनियाद रखी थी ना। वैसे तो 23-24 साल हो गया उसे फितने को, 2000 में आई थिंक इसकी बुनियाद पड़ी थी। तो ये जब होश में आए थे ना, ये जो चंद लोग हैं फितने के पैरोकार, चंद लोग, उनकी अभी तक यही एज, और कईयों को आईडी कार्ड नहीं बने, वोट देने के काबिल ही नहीं है, लेकिन उनकी फड़े सुनो, उनका इखलाकियात से लेना देना ही नहीं है। बद इखलाक इंतहाई दर्जे के, दलील नहीं दे सकते, दलाइल से बात ही नहीं करेंगे, बस वो ठीक है, तुम गलत हो, आप गलत हो। वो कहेंगे फलां ने 72 साल हुकूमत की है, 72 साल से ये हुकूमत कर रहा है, लूट रहा है। अगले की एज 70 साल है, वो 72 साल से कैसे लूट रहा है? अच्छा, फिर 72 साल से आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जब समझ आई यार असी तो गलत खेंदे पे हैं, यार गलत कह रहे हैं, फिर 35 साल पे आ गए। तो उन्हें पता ही नहीं है कि हुकूमतें कितनी कितनी साल की, किसने कितने कितने अरसा की हैं। इल्ज़ाम, बोतान, तराशी, झूठ बोलना, बद इखलाक, बदतमीज, ऐसा उनके दिमाग में फतूर डाल दिया गया है, इतना फतूर डाल दिया गया कि वो किसी की बात सुनना गवारा ही नहीं करते। वो सिर्फ एक ही रट लगाते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मेरे अलावा कोई ठीक नहीं है। इमरान खान ने पाकिस्तान को सिर्फ तबाह नहीं किया, इमरान खान ने मुसलमानों की नौजवान नस्ल को तबाह किया। पाकिस्तान
अल्लाह के हुक्म से रिकवर इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। लेकिन नौजवान नस्ल को रिकवर करना यकीन माने बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम इस बिगड़ी हुई नौजवान नस्ल को सुधार सकें। अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को हिदायत दे, हमें और हमारे बच्चों को दीन सीखने की तौफीक दे और गलत, झूठ, इल्ज़ाम तराशी, बोहतान से बचाए। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी और नासिर हो।